बढ़िया जवाबी हो रही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाबी हो रही है। कहा कुछ और जा रहा है, हाँ, जवाब किसी और का आ रहा है। हाँ, इसी को जवाबी कहते हैं। इसी को जवाबी कहा जाता है। हाँ, दबदबा है बस। पहला गीत मैंने गाया कि ब्रह्मा जी ने जब तुला पर 12 महीनों को तौला, तो 11 महीने और उसके व्रत उपवास एक तरफ और कार्तिक मास एक तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, तो जवाब आ गया 12 महीनों से। कोई बात नहीं। ये भादों में कन्हैया आ गए, महामाया आ गई, तमाम बातें, होलिका जल गई फागुन में। फिर दूसरा गीत मैंने दिया, सम्मान के रिश्ते नाते सम्मान को तरसे, इंसानियत इंसान की इंसान को तरसे। बहन जी, मैंने 4 बिंदु दिए थे। पहले, पेट में बेटी तरस रही है धरा पर पांव धरने को, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, आजकल की महिलाएं जो अपने शौक श्रृंगार सजावट में लगी रहती हैं और जो नन्हे नन्हे दुधमुए उनको आया लोग पाल रही हैं। तीसरा बिंदु, आजकल के कुछ युवक ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा ना करके उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। चौथा बिंदु, एक परिवार में तमाम लोग हैं लेकिन आजकल ये मोबाइल ऐसा चल गया कि किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। जवाब क्या आया है? क्या आया बेटे, क्या आया? हवा, गुब्बारों में हवा बिक रही है, भगवान जी बिक रहे हैं। हाँ, क्या करें, ढोलक हारमोनियम बच गया अभी। ये हो रही है जवाबी। कट पीस में मैंने कट पीस गाया कि कागा की काव काव सुन मन मोरा मचले। कुछ पक्षियों के नाम भी लगे थे और उनकी बोली भी लगी थी। कौन सा पक्षी कैसे बोलता है समझो तो पहले। काव काव कागा की सुन मन मेरा मचले, और आवन की आस कहे मन मोर नचले। कौवा मोर सुनो, सुख सारे यानी सुख माने होता है तोता, और बेचैन हंसा है मन में कन्हैया आ रे। एक पक्षी है हंस। फिर प्यू प्यू पपीहा बोले, और कोयलिया कू कू गाए, तो नयन चिड़ैया चू चू जाए। वाह, और जवाब देखो कितना बढ़िया आया है। कितना बढ़िया। यमुना का जल करता है कल कल, और आवन की आस में खुशी जलथल। मुरली की तान तान हृदय को जाए, और मन के सुमन खिल जाए, हृदय के तार तार हिल हिल जाए, और नैन पुतरिया खुल खुल जाए। खुल खुल। नैन पुतरिया खुल खुल जाए। जितने पक्षी लगे थे उनकी बोलियां लगी तो उनसे कोई लेना देना नहीं। पक्षी किनारे कर दिए गए, सारे पक्षी उड़ा दिए गए, बस नैन पुतरिया खुल खुल जाए। बस खुल खुल। धन्य हो देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। बढ़िया जवाब दे रही हैं आप। बढ़िया। बताओ, जब आपने हमारे गाने की दिशा ही बदल दी पूरी। दिशा और दशा दोनों बदल दी, दुर्दशा कर दी। 4 बिंदु दिए थे, और 4 बिंदुओं में मैंने कहा था कि उपमाएं चल रही हैं। पहली उपमा थी कन्या हो या कली, एक राशि की। दूसरी उपमा है बेटा हो या बेल, ये भी एक राशि। तीसरी उपमा थी बूढ़े हो या बूढ़ का सूरज। फिर चौथी उपमा थी मन हो या मोती। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है ना, उपमाएं लगी हैं, लगी रहने दो। जवाब आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बस गुब्बारों में हवा बिक रही है। भगवान जी बिक रहे हैं। हवा भरे रहो, गुब्बा बेचते रहो। हाँ, अखबारों में खबर बिक रही है, सब बेचे रहो। जवाब से कोई मतलब नहीं। जवाब से कोसों दूर
मतलब आपने बिल्कुल गाने की दिशा ही परिवर्तित कर दी। हाँ ले लो बेटा। सवाल क्या कह रहा है कोई मतलब ही नहीं है। क्या बात है। यादव ढाबा, ये यादव ढाबा हमारे राजू भैया, राजू मैसर जी, आपकी ओर से 51 रुपए का स्नेह आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। सुनना भैया, सुनिए। टुकड़ा है आपकी ओर से। कौन सा बेटा कौन सा? किस सलाह में इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो। और ये फिर से यादव ढाबा राजू मैसर जी, आपकी ओर से फिर ये 51 रुपए आए हैं। हाँ। राजू भाई के बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। और हमारे आदरणीय HS दहोलिया जी, आपकी तरफ से कितना 101 रुपए का पुरस्कार आपने हमारे साहू जी को प्रदान किया है। क्या बात है। जो साउंड ऑपरेटिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनिएगा। सलाम इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो। तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन, मेरा दिल बेचैन, मेरा दिल बेचैन है एक नजर के लिए। तो मेरा दिल बेचैन है एक नजर के लिए। मेरा दिल बेचैन है एक नजर के लिए। मेरा दिल बेचैन है एक नजर के लिए। बढ़िया बात आई है। हाँ बहुत बढ़िया। अब बहन जी, जैसे आपने ये टुकड़ा गाया है, हाँ देखिए हम भी आपके गाने की दिशा को बदल दें। हाँ। आपने कह दिया मैं तो चाहूं तिरंगा कफन के लिए। अब इसमें हम शंकर जी का प्रसंग लेके खड़े हो जाएं। हाँ। क्या मतलब? इससे कोई मतलब नहीं। तो कोई ये बात थोड़ी होती है ना गंदी बात। आप तो पूरी दिशा को ही मोड़े दे रही हो। हाँ, और क्या। हम समझ नहीं पा रहे हैं। ना हीरा ना मोती ना रतन चाहिए। ये यादव ढाबा राजू भैया की ओर से ये पुनः 50 रुपए आए हैं। जमा रहने दो, बाद में फिर आना पड़ेगा। हाँ हाँ भाई राजू मैसर जी, भैया हमारे यादव ढाबा राजू मैसर जी, आपकी तरफ से कहाँ लिखा भैया मैनेजर? ठीक से देखो, मैसर ही लिखा उसमें। ठीक से लिखो तो मैनेजर। आप अब हम क्या बताएं किसने लिखा। जो लिखा वही पढ़ रहे हैं। चलिए मैनेजर साहब हैं आप, हाँ यादव ढाबा के, आपकी तरफ से ये 51 रुपए आए हैं। हाँ भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ। धन्यवाद। सुनना भैया। ना हीरा ना मोती ना रतन चाहिए। मैं तो चाहूं, अरे मैं तो चाहूं तिरंगा कफन के लिए।
बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया। आइए 2 लाइन प्रयास कर रही हूँ, हाँ। सुनना जरा। देखी कुर्बानी सारा वतन रो दिया, क्या बात है बड़े भाई, बहुत सुंदर। जब दुश्मन की गोली हाँ उस जवान का सीना छलनी करती हुई पार हो गई, हाँ बिल्कुल। देश का एक सैनिक चला गया, हाँ भारत माता ने अपना एक लाल खो दिया। देखी कुर्बानी सारा वतन रो दिया, देश ने कीमती एक रतन खो दिया। बहुत बढ़िया बना। देश ने कीमती एक रतन खो दिया। हाँ हुआ कुर्बान था उसका ये बयान था। जब वो मरने लगा हाँ। तो उसका बयान क्या है? क्या है? हुआ कुर्बान था उसका ये बयान था, देश की माटी में अपना तन वो दिया। वाह। भारत माता के लिए अपने तन को निछावर कर दिया। हाँ तो वो नौजवान, वो सैनिक, वो शहीद कह रहा है, क्या? कह रहा है कि हर हिंदुस्तानी के दिल में मेरा वास हो। ये बहुत सुंदर। जा तो रहा हूं हाँ इस जहान को छोड़ के, हाँ लेकिन भारत माता हर हिंदुस्तानी के दिल में मेरा वास हो। और कहा क्या? प्रेम की ये धरती हो, धर्म का आकाश हो। धर्म का आकाश हो, धर्म का आकाश हो। प्रेम की धरती और धर्म का आकाश हो। और बोला कि तिरंगे में लिपटी मेरी लाश हो। अरे तिरंगे में क्यों लिपटी मेरी लाश हो। तिरंगे में ही लिपटी मेरी लाश हो, तिरंगे में ही लिपटी मेरी लाश हो। बोलिए भारत माता की। और ये फिर से यादव ढाबा भैया, हमारे राजू मैनेजर साहब, आपकी तरफ से 51 रुपए का स्नेह आया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को, बहुत बहुत साधुवाद है। अच्छा, हमारे दहुलिया जी, उनकी तरफ से 51 रुपए हमारे मनोज भैया के लिए आए हैं। गीत आया है, कौन सा बड़े? कि तुझे मांगा था तुझे पाया है। तुझे मांगा था तुझे पाया है, तुझे मांगा था तुझे
पाया है, तुझे मांगा था तुझे पाया है, अब जाके राम पे यकीन आया है, तो अब जाके राम पे यकीन आया है, अब जाके राम पे यकीन आया है, अब जाके राम पे यकीन आया है। जो सोचा था वो पाया है, हाँ अब जाके राम पे यकीन आया है। हाँ, अरे वाह, बढ़िया गीत है आप। बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत गाना है। आप कह रही कि हाँ, जो सोचा था, जो सोचा ना था वो पाया है, हाँ, अब जाके राम पे यकीन आया है। हाँ, अच्छा आइए, प्रयास है हमारी ओर से, सुनिए, कोशिश है, जरा सुनिएगा। सुनिए। तो पड़ा धरन पे मेरा प्रियवर, चलो चलो वाह, जो आपने बताया कि तब जाके राम पे यकीन आया है, राम पे यकीन आया है। लेकिन बहन जी सुनना, मैं क्या कह रही हूँ। सुनिए सुनिए। लांघ गए 100 योजन सागर, श्री हनुमान जी महाराज, अरे लांघ गए 100 योजन सागर और पहुंच गए लंका में कपिवर। और जब पहुंच गए लंका में माता जानकी की खबर लेने के लिए, तो पहुंच गए लंका में कपिवर। अरे मन में होना माते बेसबर, जब माता जानकी का हाल पूछा, माता ने कहा हनुमान, हनुमान, ऐसा लग रहा है कि अब तो स्वामी मेरी याद ही भूल गए हैं, मेरी कोई सुध ही नहीं ले रहे हैं। वाह, ऐसा लगता है कि स्वामी के मन में अब मेरे लिए कोई प्रेम नहीं रह गया है। तो हनुमान जी ने कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं है ना, मन में ना हो माते बेसबर, धैर्य धरो आएंगे रघुवर। माता आप धैर्य धारण करिए, और भगवान बहुत जल्द ही आपको यहाँ से लेने आएंगे। खबर लेकर के जब वापस पहुंच गए हनुमान जी महाराज, और जब सारा हाल भगवान श्री राम को बताया, तो वहां देखे सारे लोग सुन रहे हैं क्या? और कह क्या रहे हैं। क्या बोले, क्या? सीता का, अरे सीता का पता लगा, सीता का पता लगा के जब लाया है। हनुमान जी कह रहे हैं कि सीता का पता लगा, सीता का पता लगा के जब आया है। ये हनुमान, ये प्रभु का सेवक, तो सीता का पता लगा के जब आया है, तो हनुमान जी ने कहा तब जाके राम को यकीन आया है। तब जाकर के भगवान को मेरे ऊपर यकीन आया है, तब जाके राम को यकीन आया है। तब जाके राम को यकीन आया है, तब जाके राम को यकीन आया है।
सुनिएगा कि पड़ा धरन पे मेरा प्रियवर। चलो चलो बोले। ये 3 किलो का हाथ है। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, सारा रामादल और भगवान स्वयं रो रहे हैं। कहा कि सारी सेना में महावीर तुम ही एक ऐसे वीर हो जो हर असंभव काम को संभव बना सकते हो। तो देखें आप, पड़ा धरन पे मेरा प्रियवर, हर का मन है अति बेसबर। और उनके साथ में के राम के संग रोए अवनी अंबर, अब विरह में व्याकुल है वो रघुवर। भेजा गया, कहा वैद्य जी ने उपाय बताया है कि अगर प्रातः काल होने से पहले वो बूटी आप ला देंगे तो ही लघु भ्रात के प्राण बच पाएंगे। और जब बूटी लेने गए पहचान नहीं पाए, पूरा पर्वत ले आए। पर्वत ले आओ, जैसे ही वहां रामादल ने देखा तो कहा क्या हरि के सन्मुख बूटी को पाया है, तो हरि के सन्मुख बूटी को पाया है। और जब देख लिया कि हनुमान आ गए, हरि के सन्मुख बूटी को पाया है, तब जाके राम को यकीन आया है। तब जाके राम को यकीन आया है। तब जाके राम को यकीन आया है। तब जाके राम को यकीन आया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आइए, धीरे धीरे प्रातः काल की बेला हो रही है, फिर एक गीत अपनी ओर से दे रही हूं। और पुनः निवेदन है आदरणीय बहन जी, जो गीत कह रहा है पहले उसको समझ लीजिए। गीत की दिशा को उसकी दुर्दशा ना बनाइए। गाने वालों ने गाया है कि मेरे दिल ने तुझको चाहा, तुझको चाहो, क्या यही मेरी खता है? वाह बेटे वाह, माना खता है मेरी, माना खता है मेरी, पर ऐसी भी ना सजा दे। वो दिल कहाँ से लाऊं याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं याद जो भुला
फिल्म वाले कह रहे कि वो दिल कहां से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। बहन जी क्यों सुनिएगा आप। आपने कहा था कि प्रेम की तो बहुत सी मिसालें मिल जाती हैं। गरम दूध राधा ने पिया था, छाले कन्हैया के पाए गए थे। मित्रता की भी कई मिसालें मिल जाती हैं। बिल्कुल। जैसे कर्ण और दुर्योधन। कर्ण ये बात जानता था कि मेरा मित्र हार जाएगा, लेकिन फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ा उसने। ना बेटे ना। लेकिन एक मिसाल और देखें आप लोग। दादा है कोई, अरे है कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा दे। आज के दौर में है कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा दे। क्योंकि क्या किया भगवान ने, धोने को पाओ यार के, अरे धोने को पाओ यार के अश्रुधार जो बहा दे। धोने को पाओ यार के अश्रुधार जो बहा दे। है कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा दे। कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा दे। कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा दे। और देखें, तंदुल में मुट्ठी भर भर, तंदुल में मुट्ठी भर भर, जो उनके मित्र लेकर के आए थे सुदामा। तंदुल में मुट्ठी भर भर सूखे ही चबा डाले। वो तंदुल मुट्ठी भर भर के सूखे ही चबा गए। आखिर क्यों? तंदुल में मुट्ठी भर भर सूखे ही चबा डाले। लेकिन है कोई ऐसा? दो मुट्ठी तंदुलों में, दो मुट्ठी तंदुलों में, अरे दो लोग जो गहा दे। दो लोगों की संपदा दे दी सुदामा जी को। दो मुट्ठी तंदुलों में दो लोग जो गहा दे। है कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा दे। कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा दे। कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा दे। एक टुकड़ा और जोड़ रही हूं। बांधी थी चीर साड़ी, क्या बात है। बांधी थी चीर साड़ी, अरे उंगली द्रुपद सुता ने। कन्हैया की चक्र से उंगली कट गई।
द्रौपदी ने अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़ करके उंगली में बांध दिया। भगवान कन्हैया ने उस जरा से साड़ी के टुकड़े के लिए देखिए क्या किया। बांधी थी चीर साड़ी उंगली द्रुपद सुता ने। तो है कोई टुकड़े के बदले साड़ी, टुकड़े के बदले साड़ी का अंबार जो लगा दे। है कोई जो शाम जैसी अब मित्रता निभा दे। जो शाम जैसी अब मित्रता निभा दे। एक बार और देखें क्या हुआ। क्या? द्रौपदी के पास मुनि दुर्वासा अपने 60,000 शिष्यों के साथ आ गए और कहा कि हम सभी लोग भोजन करेंगे। हम लोग तब तक स्नान करके आ रहे हैं और तुम तब तक भोजन का प्रबंध करो। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था जिससे तभी तक भोजन निकलता था जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले। लेकिन उस समय द्रौपदी और 5 पांडव भोजन कर चुके। वो अक्षय पात्र भी धूल मांझ के रख दिया गया। अब दुर्वासा मुनि आ गए। भोजन का प्रबंध कैसे हो? अगर मुनिवर भूखे चले गए तो क्रोधित हो जाएंगे। याद किया अपने भैया को। कन्हैया आ गए और कहा बहन जरा वो अक्षय पात्र तो ले आओ, कहाँ है? द्रौपदी ने कहा भैया उसको तो मैंने धुल के रख दिया है। कहा ले तो आओ। ले तो आओ। जैसे ही अक्षय पात्र को कन्हैया ने उलट पलट के देखा तो उसमें एक चावल की किनकी चिपकी रह गई। हुआ क्या? क्या हुआ? दुर्वासा भूखे दर पर गजब। दुर्वासा भूखे दर पर द्रौपदी ने पुकारा। अब कन्हैया आ गए। उस चावल की कनकी को जो ही कन्हैया ने अपने मुंह में रखा तो किनके के बदले सारी जितने भी ऋषि मुनि थे उनके साथ में दुर्वासा के साथ खा करके एक किनकी, खा करके एक किनकी जो सबकी क्षुधा मिटा दे। दुर्वासा के साथ उनके सारे शिष्यों के भी पेट भर गए। और ये 2 समुद्राएं हमारे दादा, हमारे विनोद दादाजी और बीनू दादाजी, आप दोनों महान भाव की तरफ से ये 2 समुद्राओं का स्नेह मिल रहा है। सादर नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है। और ये हमारे भैया सुभाष अमर जी संकीर्तन मंडल लखनऊ जो कि बहुत अच्छे कीर्तन कलाकार हैं, आपकी तरफ से ये 51 रुपए का स्नेह आया है। साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबकी क्षुधा मिटा दे। ये 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद आया है हमारे बड़े भाई की तरफ से। भाई हैं तो भाई ही रहेंगे। और क्या, भाई है तो है, वो बात अलग है।
लेकिन हमेशा ये भाई बहन का रिश्ता तो बना ही रहेगा, ये कभी ना खत्म हुआ है ना कभी होगा। उमेश भैया की ओर से ये 100 रुपए का स्नेह आया है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद है। एक अंतिम टुकड़ा और जोड़ रही हूँ, सुनना भैया जी। चरणों में पड़े अर्जुन अर्जुन के रथवान बने हैं भगवान कन्हैया, लेकिन इसके बावजूद चरणों में पड़े अर्जुन करते तू वेदी सेवा। अरे है कोई ऐसा, है कोई ऐसा बन सारथी जो राखी, बन सारथी जो राखी रण में विजय करा दे। सारथी बने होने के बाद भी अर्जुन की विजय करा कर रथ से नीचे उतरे। बन सारथी वो राखी रण में विजय करा दे। है कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा दे। है कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा दे। है कोई जो श्याम जैसी है कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा दे। है कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। आइए 4 लाइन एक कट पीस का। एक गीत आया था बहुत पहले। कौन सा? कौन सा? कहा फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या कहा? क्या टूटी है कश्ती तेज है धारा। कहीं ना कहीं तो मिलेगा किनारा। वही जा रही समय की नदी है, मगर इसमें भी एक आशा जगी है। कैसे? तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अरे तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है।
लोग बैठे हैं। बैठे हैं। देखिए आप लोग भी बड़ी तन्मयता से कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हाँ। बहन जी, अभी मैंने पक्षियों के नाम और उनकी बोलियां आपको बताई थी, हाँ। लेकिन आपने हवा गुब्बारों में बेच डाली, पक्षियों को किनारे कर दिया, सबको उड़ा दिया आपने। हाँ। एक टुकड़ा दे रही हूं, जरा सुनना इसमें आखिर है क्या। हाँ। एक राजा है जिनका नाम था राजा शत्रुधनु। हाँ। समझते रहिए। उनकी पत्नी का नाम था रानी शैव्या। हाँ। दोनों लोग पति पत्नी कार्तिक पूर्णिमा स्नान करके लौट रहे थे। हाँ। लेकिन राजा ने रास्ते में एक पापी से रास्ते में वार्तालाप करी। हाँ। और देखिए इतना पुण्य का काम करके लौट रहे थे, लेकिन एक पापी से बात करने के कारण हाँ। जब दोनों की मृत्यु हुई तो वो रानी, वो तो काशी नरेश की कन्या बनी दूसरे जन्म में, हाँ। लेकिन जो राजा थे वो जाकर के स्वान के यानी कुत्ते के रूप में पैदा हुए। हाँ। लेकिन रानी पहचान गई कि ये मेरे पति हैं। हाँ। अपने तपबल के कारण वो पहचान गई। पहचान गई। अब देखिए अपने पति को वो दूर से निहार रही है और कह क्या रही है। क्या? प्रिया प्रेम का करती प्रदर्शन, और इसमें भी कुछ लगा है। हाँ। समझ लेना। प्रिया प्रेम का करती प्रदर्शन, और सोच रही है क्या? नहीं पास में पर किए दूर दर्शन। वाह। दूरदर्शन, हाँ। और दूरदर्शन में देखिए कुछ चैनल चलते हैं, जैसे कैसे? संस्कार सब कुल के पुराने। अपने पति को देख रही और पहचान रही कि मेरे पति हैं ये। हाँ। लेकिन संस्कार सब कुल के पुराने, आस्था है जी मैं चली ठान ठाने। आस्था। एक चैनल है संस्कार, एक चैनल है आस्था, हाँ। एक चैनल है जी। हाँ। मिला लेना। संस्कार सब कुल के पुराने, आस्था है जी मैं चली ठान ठाने। तो जब अपने पति को, हाँ। अपने प्रियवर को देखा तो वो रानी विचार क्या कर रही है। क्या बेटे? क्या कर रही है? ये भैया हमारे, क्या बात है, सौरभ सिंह जी सूर्यवंशी, प्रतापगढ़ आर्यावर्त संकीर्तन परिवार, और आप इस कार्यक्रम को सऊदी अरब से ऑनलाइन सुन रहे हैं। क्या बात है। और आपकी तरफ से ये 500 रुपए का पुरस्कार भी आया है। 500 रुपए हमारे लिए और 100 रुपए का पुरस्कार आपने हमारे विजय स्टूडियो विजय भैया के लिए भी प्रदान किया है। क्या बात। मैं सौरभ भैया को हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ जो आपने हमारे इस प्रयास को सराहा है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुनना भैया, अब कहने लगी, वो विचार कर रही है रानी, क्या नहीं आज तक का सहारा जन्म का। एक चैनल है आज तक। क्या बात। नहीं आज तक का सहारा जन्म का। कैसे? नहीं आज तक का सहारा जन्म का। वाह।
तो वो रानी विचार कर रही है क्या? कि मैं तो अपने पति को पहचान रही हूँ, लेकिन हो सकता शायद ही मुझे ना पहचान रहा हो। हाँ। तो कह रही है क्या क्या? कि मेरी जानवर में मेरी जान मेरे वर में है। हाँ। और मेरा वर कहाँ है? कहाँ? मेरी जानवर में मेरी जानवर है। क्या बात? मेरा वर मेरी जान है, लेकिन आज देख क्या रही हूँ? क्या? मेरी जानवर में मेरी जानवर है अनजानवर, क्योंकि जानवर जानवर है। बहुत बढ़िया बेटे, वाह। मेरा वर इस बात से अनजान है कि मैं उसकी पत्नी हूँ, हाँ। और अनजान इसलिए क्योंकि मेरा वर जो वो जानवर है। हाँ, और क्या? मेरी जानवर है, मेरी जानवर है अनजानवर, जानवर जानवर है। भैया एक फोटो ले लो, कहाँ गए? एक फोटो हमारे साथ भी ले लीजिए। हाँ। थोड़ा पकड़ लीजिए। हमारे साहू जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ले हम खुद ही पहने ले रहे हैं। हाँ सही है, तभी तो दिखाई पड़ेगी। और क्या, सही है। रुपए भी दे रहे हैं। हमारे साहू जी की ओर से हाँ। एक ये माता रानी की प्यारी सी चुनर, और साथ में 51 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य स्नेह, और जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। हाँ, और क्या? क्योंकि आप वाकई में कलाकारों की जान होते हैं। आपके बिना तो हम कलाकार भी अधूरे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और आप भी अपनी तरफ से भरपूर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हम कलाकारों की आवाज जो दूर दूर तक जा रही है, बेहतरीन ऑपरेटर हमारे आदरणीय राजेश भैया, उनकी तरफ से ये स्नेह मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। तो मेरी जानवर में मेरी जानवर है अनजानवर, जानवर जानवर है। जानवर जानवर है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद है। ये पुनः एक चक्रमेरु से संपन्न हुआ। आइए अब आपकी सेवा में पुनः बहन जी आ रही हैं। त्रिवेदी जी कहाँ गए? चलिए, कहा है बहन को बहन जी नहीं कह सकते क्या? अरे ठीक, हाँ आइए, अब बहन जी आपकी सेवा में आ रही हैं। आपका स्वागत है।